सो ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। तो dy by dx is dy by dp into dp by dx। dp by dx is 1 by h and dy by dp ਦੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ p is equal to 0 ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ p। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਐਸ ਸੱਚ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ p ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ 'ਚ -1/6 ਇੰਟੂ ਬਚ ਗਿਆ, ठीक है। जो डेरीवेशन आएगी तो असी डेरीवेशन इत्थे तक लिख के छड्डांगे एंड जो असी यूज़ करना है तो ये असी मैमोराइज ये पूरा फॉर्मूला करना है मैक्सीमम नंबर ऑफ टर्म्स तक। जिस तरीके नाल असी पिछे फस्ट डेरीवेटिव किया सीगा उदा ही सैकेंड डेरीवेटिव भी इवैल्यूएट कर सकते हैं जिदा असी पिछले क्वेश्चन किया, तो वो डेरीवेशन हो जाएगी। तो हुण असी जे याद जो मैमोराइज करना फॉर्मूला वो ये है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स जिथे जिथे मैं 6 तक लिख लिया हुई यू हैव टू मैमोराइज दीज फॉर्मूलाज, क्योंकि जो तुसी डेरीवेशन करोगे तो तुहाडे कोले 6 टर्म्स तक बच्चे तुसी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जांदियां ने कैलकुलेशन करन लई, ते ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो डेरीवेशन डिमांडड होंदी है तो आपां ने मैक्सीमम ऑर्डर 4 तक दियां टर्म्स ही दसनियां ने, पर यूज़ करन दे लई सानू सारे डिफरेंसिस की वैल्यू भरनी पैनी है। इस करके असी जदों यूज़ करना है तो सानू सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो तुसी याद कर लेना है, ठीक है बेटा। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कि इन्होंने फॉर्मूलाज में यूज़ किवें करना है। सो क्वेश्चन इज गिवन दिस टेबल ऑफ वैल्यूज़ तो फाइंड करना है फस्ट डेरीवेटिव तो सैकेंड डेरीवेटिव एट अ पॉइंट 1.6। तो फस्ट ऑबजरवेशन साडी ये हैगी कि पॉइंट 1.6 कित्थे लाई करदा ते असीं किहड़ा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो स्टैप साइज़ की है। तो स्टैप साइज़ असीं देखिया कि 1 तो बाद 1.1 दैन 1.2 1.3 1.4 एंड सो ऑन। दिस मीन स्टैप साइज़ जिहड़ा h है दैट इज़ इक्वल टू 0.1। 1.1 minus 1.0 is 0.1। लास्ट पॉइंट 1.6 है, मीनस सानू यूज़ करना पएगा बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले के अंदर जो डेरीवेटिव पढ़े ने उन्होंने फॉर्मूले तुसी राइट डाउन कर लेने ने, मैमोराइज कर लेने ने। तो फर्स्टली असी डिफरेंस टेबल बना लेंगे हैं। वी विल राइट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वैल्यूज़ ऑफ वाई दैन प्रिपेयर द डिफरेंस टेबल। इस वैल्यू चो पिछली वैल्यू में असी माइनस कर देना। इस तरीके नाल डिफरेंस टेबल जिहड़ा है असी प्रिपेयर कर लेना है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड द डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करन तो बाद असी अपने बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लिखिया। बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला फस्ट डेरीवेटिव का तो सैकेंड डेरीवेटिव का। इस दे अंदर असी सारियां वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देनी है। सो असी डेरीवेटिव कैलकुलेट करने सीगे पॉइंट 1.6 ते, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 1.6 1.6 इज़ अवर पॉइंट एक्स एन। तो ये वाला पॉइंट हो गया साडा वाई एन, और इस दे विद रिस्पेक्ट टू लास्ट वैल्यू ऑफ एवरी कॉलम हर एक वैल्यू जी हैगी है साडे फॉर्मूले के अंदर यूज़ हो जाएगी। सो दिस विल बी अवर डेल्टा एक्स नॉट या एक्स एन, ठीक है। ये फस्ट हो जाएगी साडी वैल्यू। ये डबल डेरीवेटिव जिथे भी होएगा, डबल डिफरेंस जिथे भी सबस्टिट्यूट करना है, इस तरीके नाल लास्ट वैल्यू चूज़ हो जाएगी। सपोज असी यही डेरीवेटिव एट 1.0 कैलकुलेट करने होंगे तो असी इसे सेम टेबल चलना सीगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाना सी। उत्थे तुसी लिखना सीगा फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले तो असी डेरीवेटिव कड्ढे ने, तो असी फिर फस्ट वैल्यू में चूज़ कर लेना सी। सो नैक्सट असी बस कैलकुलेशनस कीतियां ने कि फस्ट डेरीवेटिव जिहड़ा है उहदा फॉर्मूला लिखिया, एच की वैल्यू भरी और सारे डिफरेंसिस की वैल्यू भर के मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द कैलकुलेटर तुसी कर लिया। ऐदा ही सैकेंड डेरीवेटिव के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ भर लिया। नैक्सट क्वेश्चन असी डिस्कस करते हैं। अ स्लाइडर इन अ मशीन मूव्स अलोंग अ फिक्सड स्ट्रेट रॉड। Its distance x centimeter along the rod is given below for the various values of the time t seconds. Find the velocity of the slider and its acceleration at the point t is equal to 0.3। तो t पॉइंट है 0.3, तो असी देख लिया कि यह कित्थे लाई कर रहे हैं, इन द सेंटर। टेबल दिता है। सब तो पहली ऑबजरवेशन हैगी कि स्टैप साइज़ की है, स्टैप साइज़ के अकॉर्डिंग ही असी डिफरेंसिस टेबल बनाना होंदा। तो स्टैप साइज़ ठीक है साडा 0.2 तो 0.1 माइनस करिए 0.1 मीनस इक्वल स्पेस च है, तो h इज़ 0.1। t इज़ इक्वी स्पेस्ड। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होंदा साडे कोले dx by dt एंड एक्सेलरेशन इज़ अ डबल डेरीवेटिव। मीनस असी कैलकुलेट की करना है फस्ट डेरीवेटिव ते सैकेंड डेरीवेटिव एट द पॉइंट t इज़ इक्वल टू 0.3। तो फस्ट ऑफ ऑल असी डिफरेंस टेबल नूं प्रिपेयर कर लैंदे हैं। वैल्यूज़ असी t दियां लईआं, दैन वैल्यूज़ ऑफ x। सो वी आर फाइंडिंग नॉर्मल डिफरेंस टेबल। नॉर्मल डिफरेंस टेबल किवें बनाते हैं आप, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इस फैक्टर चो प्रीवियस फैक्टर नूं माइनस करके
तो ये डिफरेंस टेबल बन गया साडा। फिर असी चैक कर लैनी है कि साडी वैल्यू किहड़ी हैगी है 0.3, जिस दे उत्ते सानू डेरीवेटिव चाहिए ने। इस वैल्यू नू असी कह लिया टी नॉट, इस दे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स बन गई एक्स नॉट। इस दे विद रिस्पैक्ट टू कितनी वैल्यू है चैक कर लेंगे 1 2 3 एंड 4, फोर्थ वैल्यू जी विच आ रही है सेंटर दे विच, ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू। तो बिल्कुल सेंटर वाली जड़ियाँ वैल्यूज़ ने वो असी चैक कर लिया। ये फोर्थ वैल्यू सी ना 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू नू असी लै लिया, एनू डेल्टा एक्स नॉट कहता। तो इदा ही फोर्थ वैल्यू नू असी एक्स नॉट सफिक्स देना है। नॉट तो पिछों की होंदा है -1 तो पिछों -2 तो पिछों -3, तो इस तरीके नाल बाकी दे डिफरेंसिस नू असी नाम दे दे। यही हो जाएगा डेल्टा। असी पहले सेंटर वाली वैल्यू ली, सेंटर वाली वैल्यू जी हैगी सी साडी 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू से इदा ही 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू नॉट बनेगी, फोर्थ वैल्यू नॉट बन जाएगी, एंड नॉट तो पिछे वालियां दे सफिक्सिस नैगेटिव हो जाएंगे। इस तरीके नाल टेबल बन गया। टेबल बनाने तो बाद असी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले लिखे, फस्ट डेरीवेटिव दे ते सैकेंड डेरीवेटिव दे। तो बस हुण क्वेश्चन सिर्फ इन्ना ही है कि आपां इन्हां सारे जो डिफरेंसिस पाए हुए ने साडे इन्हां सारियां दी वैल्यूज़ भर दी। बस नैक्सट असी की कीता कि जो डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कीता सीगियां वैल्यूज़ भरियां एंड वी हैव डन द कैलकुलेशनस। नैक्सट क्वेश्चन जो डिस्कस करांगे दैट इज़ फाइंड f-10 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल इज़ गिवन टू अस। एफ डैश मीनस फस्ट डेरीवेटिव कढ़ना है किस पॉइंट के उत्ते एट एक्स इज़ इक्वल टू 10। तो फस्ट जी साडी ऑब्जरवेशन होनी चाहिए है दैट इज़ वॉट इज़ अ स्टैप साइज़। सो स्टैप साइज़ असी इत्थे देखते हैं 5 - 3 इज़ 2, 11 - 5 इज़ 6, 27 - 11 इज़ 16। दिस स्टैप साइज़ इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। तो डेरीवेटिव चाहिए एट द पॉइंट एक्स इज़ इक्वल टू 10 बट द स्टैप साइज़ इज़ नॉट सेम। दिस मीनस जोड़े साडे पिछले फॉर्मूले सीगे दे आर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो असी उदों अप्लाई कर सकते सी जो साडा स्टैप साइज़ सेम सीगा। ते जदों स्टैप साइज़ सेम नहीं हैगा तो फिर असी की यूज़ करते होंगे, असी डिफरेंस टेबल किवें बनाते हैं यूजिंग द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो जो स्टैप साइज़ अनईक्वल होवे तो डिफरेंस टेबल बनाने के लिए असी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले नू यूज़ करा। सो दीज वर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ए एफ ऑफ एक्स है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले च डिफरेंसिस किवें बनाए जाते हैं। डिवाइडेड डिफरेंसिस च असी वैल्यू इस वैल्यू नू प्रीवियस वैल्यू के विचों माइनस करते हैं एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि असी 2 का डिफरेंस अजे लै रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 - 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। ये डिफरेंस के विच की करना हुण, ये डिफरेंसिस कित्थों निकले ने 3 वैल्यूज़ चों। पहले नीचे डिनोमीनेटर च फस्ट 2 का डिफरेंस आऊगा, अगले टेबल सैकेंड दे विच जावांगे तो थर्ड ते फस्ट का डिफरेंस, अगले च जावांगे तो फोर्थ ते फस्ट का डिफरेंस डिनोमीनेटर च होगा एंड इस तरीके नाल यह वधदा जाऊगा। तो पहला 3 ते 5 का डिफरेंस नीचे है, नैक्सट 7 ते 3 का डिफरेंस, 11 ते 3 का 5 का नीचे आ जाएगा। इस तरीके नाल यह इनक्रीज होंदा रहेगा, ठीक है। सो आ गया 146 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाय इत्थे आ जाएगा 11 - 3, ठीक है जी। 11 - 3, 11 ते 3 का नैक्सट आ जाएगा 27 - 5, उस तो बाद आएगा 34 माइनस उपर तो जो असी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी जा रहे हैं इन्हों का ही डिफरेंस होना। डिनोमीनेटर च की होएगा कि पहले 2 दे डिफरेंस ये तुसी, ठीक है, इसी तरीके नाल ही करना है। अगे अगे वधी जावांगे तो हुण इस डिफरेंस च देखो इत्थे तक हुण असी थर्ड डिफरेंस की गल कर रहे हैं तो असी 4 वैल्यूज़ के आपस च डिफरेंस लैने हैं। जो फस्ट डिफरेंस कढ़ रहे थे तो फस्ट 2 के आपस च डिफरेंसिस इन द डिनोमीनेटर, सैकेंड कढ़ रहे थे तो फस्ट 3 के डिफरेंस यानी कि 11 - 3 जा रहे, 27 - 5 जा रहे, 34 - 11 जा रहा है एंड जो थर्ड का कढ़ना है तो फिर की हो जाएगा 4 का यानी कि 27 - 3 एंड 34 - 5 एंड जो फोर्थ डिफरेंस कढ़ना है तो 5 वैल्यूज़ के गैप का डिफरेंस यानी कि 34 - 3। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर हो गया। टेबल प्रिपेयर करने तो बाद असी देखिया कि वट इज़ आवर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला साडा ये हुंदा है, मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। डेरीवेटिव्स के अंदर इसी फॉर्मूले नू ही असी यूज़ करना है। तो फॉर्मूले नू लिखण तो बाद असी इसका डेरीवेटिव लै लिया। डेरीवेटिव लैन के लिए असी देखिया कि जो कॉन्सटेंट है वह डेरीवेटिव हो गया 0, डेरीवेटिव इज़ विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो इत्थे डेरीवेटिव ये पूरी वैल्यू का डेरीवेटिव बनया 1 तो बन गया एफ ऑफ एक्स नॉट x1। इत्थे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरीवेटिव लगे, एक बार इसनों डिफरेंशिएट एक बार इसनों डिफरेंशिएट तो फिर उस प्रोडक्ट नू असी सॉल्व कर लिया
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਆਲ ਦ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। ਪੂਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ x ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ x0, ਦੈਨ x1, x2, x3, x4 ਐਂਡ ਇਸੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਫਸਟ ਟੂ, तो ये x0 x1 है। ये डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 3 है, तो x0 x1 एंड x2 है। ये डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 4 है एंड इदा ही अगला डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 5 वैल्यूज़। ठीक है, सो नाउ सबस्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर। हुण इस दे अंदर जिहड़ियां वैल्यूज़ पईयां ने उन्हां विच x भी है, तो जिथे किते सानू x मिलेगा फॉर्मूले च, इंस्टेड ऑफ x वी विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x टू बी 10, जो असीं पिछे फॉर्मूला कीता है। इस फॉर्मूले ये जिथे जिथे साडे कोले x पिया होया, एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू सबस्टिट्यूट 10। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस ने, ये असी कर लांगे।